हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले का एक केस है जो कि अप्रैल 2008 का केस है। वो एक शबनम, ये लेडीज हैं जो वुमेन है, इनको इंडिपेंडेंस के बाद पहली ऐसी वुमेन है जिनको फांसी की सज़ा दी गई है। तो आज का हम डिस्कस करते हैं, पूरा इसके एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं कैसा है ये टॉपिक क्या है। तो ये क्या है इसका इसमें। तो शबनम के जो बेटा है उसने यहाँ पे प्रेसिडेंट से मर्सी पिटीशन फाइल किया था कि हाँ हमारी माँ को, मदर को इस पे माफ़ी कर दिया जाए, माफ़ी दे दी जाए। तो इस पे कोई अभी गवर्नमेंट का मतलब ये है कि अब जो है करंट सिनेरियो ये है कि इनको अब डेथ वारंट का वेट किया जा रहा है कि एनी टाइम किसी भी इनको डेथ वारंट अगर दे दिया जाएगा, इसके बाद उनको फांसी दे दी जाएगी। तो ये केस क्या था कि शबनम जो ये है कि ये अपने फैमिली के 7 मेंबर्स को इन्होंने मार दिया था, जिसमें उनके फादर शौकत अली 55 साल के, फिर मदर हाशमी, ये उसके बाद उनके भाई। और इसमें सबसे केस ये है ना कि यहाँ पे 10 महीने का जो बच्चा था उनको भी इसके बाद मार दिया था। तो देखते हैं ना इसमें डिटेल में केस में ये क्या है कि ये 14-15 अप्रैल 2008 का केस है। इस पर क्या था कि जो शबनम है ये सलीम से मतलब इनका रिलेशनशिप था। तो इन्होंने अपने फादर को बताया, तो फादर ने कहा कि नहीं, उनका स्टेटस काफ़ी लो है और वो एक मतलब 8वीं पास ही था। तो उन्होंने उनका रिलेशन से मना कर दिया फिर फैमिली ने। तो शबनम ने प्लान बनाया कि हाँ हम ऐसा करते हैं कि उनको मेडिसिन दे के वहाँ पे उन्होंने बेहोश कर, रात को सोने की नींद की दवा दे दी। उसके बाद जो है वो बुलाते हैं सलीम को, और सलीम फिर दोनों फैमिली मेम्बर को, सारे फैमिली मेम्बर को मार देते हैं। सुबह जो है शबनम जो है पुलिस को मतलब आवाज़ लाती हैं बाहर आसपास नेबर पड़ोसियों को। तो फिर ये ऐसा मतलब फैमिली मेंबर्स को मतलब कि इनको मारने के बाद अभी जो पुलिस है ना, इस पे डाउट नहीं, इन पे शक नहीं किया गया था। शबनम को अरेस्ट किया गया जो क्राइम होने के 5 दिन बाद। जैसे कुछ क्वेश्चन सुनने किए गए कि जैसे क्राइम जो किए थे, जिन्होंने शबनम ने आरोप लगाया कि बाहर के जो कुछ प्रॉपर्टी के लिए कुछ बाहरी लोग आए, उन्होंने हमारे फैमिली मेंबर्स को मारा। तो पुलिस ने उनसे क्वेश्चन किया कि वो लोग कैसे आए, तो उन्होंने बताया दीवार फाड़ के। तो दीवार पे चेक किया गया, किसी भी कोई फिंगरप्रिंट कहीं भी कुछ भी नहीं दिखा। तो उन्होंने कहा वो लोग कैसे गए, तो उन्होंने बोला ये बाहर गेट से, इसे पीछे वाले गेट से ऐसे गए। तो उन्होंने देखा वो गेट जो है अंदर से बंद था। और वो कहाँ पे थी, जैसे क्वेश्चन किया पुलिस ने, तो उन्होंने कहा कि वो जो है अपने रूम में थी। और उन्होंने कैसे पता चला, तो जो सारी डेड बॉडी थी उन पे कंबल, वहाँ पे कंबल से ढका हुआ था। तो उन्होंने कहा कि हम जो है कंबल उसको उठा के देखें, तो कोई लॉजिक बनता नहीं। तो इसके बाद उस अरेस्ट किया गया उन्हें। तो इस टाइम क्या था ना, इस इंसिडेंट के बाद जो है ना, उस टाइम की जो सीएम थी मायावती, वो उस इंसिडेंट पे वहाँ पे गई हुई थी। उन्होंने वहाँ 5 लाख रुपए उनको देने का भी मतलब इनको शबनम को देने का प्रॉमिस किया था। बट फिर बाद में ना उस पर मना कर दिया क्योंकि उस पर शक हो गया। और इस पर गवर्नर भी पिटीशन फाइल की गई थी। वैसे ये 2010 में ही सेशन कोर्ट ने जो था उसने इनको सजा दे दी थी फांसी की। बाद में जो है हाई कोर्ट भी इस पे स्टे करता गया, फिर अपना स्टे गया मतलब हाई कोर्ट ने भी इस पे अपील किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील किया। अब जो 2016 में हमारे प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी थे, उनके पास भी मर्सी पिटीशन फाइल की गई थी। उन्होंने भी पिटीशन को इसको रिजेक्ट कर दिया था। तो उनका जो बेटा है मोहम्मद ताज करके, वो उन्हीं के इन्होंने पिटीशन अब फिर से उन्होंने इस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हाँ हमको, हमारी मदर को इस पे माफ़ी मिलनी चाहिए। तो ये इनका जो बेटा है, जब ये जो क्राइम हुआ था, ये क्राइम किया था इन्होंने, तो वो 7 महीने का इनके पेट में बचा था। तो उसके बाद जो है वो जेल में ही पैदा हुआ। तो ऐसे कोर्ट के जो रूल होता है जेल का नियम के हिसाब से, जो बच्चा होता है वो 7 साल तक वहाँ जेल में रह सकता है। उसके बाद वो फॉस्टर केयर में चला गया। तो वो अभी बच्चा जो है इनकी फ्रेंड है, इनका पोस्ट ग्रेजुएशन का। ये शबनम जो है ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई लेडीज थी, ये पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ था इन्होंने, इंग्लिश और ज्योग्राफी में पोस्ट ग्रेजुएशन था इनका। ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, शिक्षा मित्र थी ये। तो आप समझ सकते हैं कितना इन्होंने ऐसा गलत कदम किया। तो ऐसा इसका बेटा ने किया, आई लव माई मदर एंड प्रेसिडेंट अंकल, ये सब इन्होंने फिर से माफ़ी का किया। तो बट अभी ऐसा है कि करंट सिनेरियो ये चल रहा है कि उनको फांसी दे दी जाएगी। जो हैंग किया जाएगा इनको ना, जो निर्भया केस में जिस पर्सन ने, जिसको जो पवन जल्लाद है, उन्होंने इसको हैंग किया था, वही पर्सन इनको भी हैंग करने हैं। तो अगर हम देखें कि और भी केसेस ऐसे हैं इंडिया में कि आफ्टर इंडिपेंडेंस पहली ऐसी औरत होगी जिसको फांसी दी जा रही है, तो ऐसा नहीं है। इसके पहले भी 12 ऐसी महिलाओं को जिनको फांसी की सजा दे दी गई है, बट अभी उनको फांसी दी नहीं गई है। मतलब अभी डेथ वारंट जब रिलीज होता है, ऐसे फांसी दे दी जाती है बहुत सारे लोगों को, बट जब डेथ वारंट रिलीज किया जाता है फिर उनको वो टाइम बताया जाता है कि हाँ इस टाइम पे उनको फांसी दी जाएगी, तब जाके वो पूरा कंप्लीट होता है केस। तो इस ऐसा ये अभी तक का डिस्कशन था।
अब हम देखेंगे अगर कुछ आपको एड्रेस ऐसे आते हैं। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। थैंक यू।